ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त चर्चा चल रही है मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह के 10 साल और शिवराज सिंह चौहान के 10 से जो 11 साल पूरे किए हैं, कितना बदला है प्रदेश। दीपक जी, दिग्विजय सिंह के 10 साल की बात चल रही थी, लेकिन अगर तुलना करें शिवराज जी के 10 साल तो उनकी जिस तरह से ताजपोशी हुई थी वो क्या परिस्थितियां थी, और जो चुनाव उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो थोड़ी देर बाद आप कह रहे थे, क्या वो वाकई में दिग्विजय सिंह की जो कमजोरियां थी उनका फ़ायदा उठाया था, या वाकई में बीजेपी एक नई ताकत के साथ इनको गलतियों को भुनाते हुए आगे आई थी? देखिए, उमा भारती ने बहुत अच्छे से वो चुनाव लड़ा। जिस कैंपेन को जिसको बोलते हैं उठाते हैं, वो उमा भारती ने बहुत अच्छे से उठाया। दूसरी चीज़, जब उमा भारती आई तो उमा भारती पूरी ताकत के साथ आई। उमा भारती अपनी शर्तों पर मध्य प्रदेश आई। जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो आपस में लड़ते झगड़ते थे, उन सब के लिए एक एक करके अलग किया गया। उमा भारती की पसंद से संगठन मंत्री आया, उमा भारती की पसंद से कप्तान सिंह सोलंकी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जोशी जी के लिए बनाया गया। उमा भारती की पसंद से प्रभात झा के लिए मध्य प्रदेश से मीडिया के प्रभारी को बाहर भेजा गया, जो प्रभात झा के लिए, और ये विक्रम वर्मा, गौरीशंकर सेजवार, बाबूलाल गौर, सब लोगों के लिए टिकट वितरण के समय विक्रम वर्मा ने जब एक बार थोड़ी सी झंझट करी पटवा जी के यहाँ और बाद में वो मीडिया में छपा, तो उमा भारती ने जिस बुरे तरीके से विक्रम वर्मा के लिए डांट दिया, तो उसमें ये लगा कि इनका कैंपेन पूरा फेल हो जाएगा। और उस समय ये कहा जाने लगा कि विक्रम वर्मा दिग्विजय सिंह के हिसाब से चल रहे हैं, और उमा भारती ने वो संभाल लिया। वो समय ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ गड़बड़ियां हो सकती थी, पर उमा भारती के साथ में जिस तरह से जनसैलाब तब साथ में था, जिस तरह से उन्होंने उस गुस्से को भुनाया, वो अद्वितीय था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर उमा भारती नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी सरकार न बना पाती, शायद इतनी सीटें नहीं बना पाती। पर उसके बाद में जो कुछ हुआ, क्योंकि उमा भारती ने भी तब ये साबित किया कि वो बहुत अच्छी कैंपेनर है, बहुत अच्छी मास लीडर है, लेकिन अच्छी मुख्यमंत्री वो साबित नहीं हुई। वहीं से निकलते हुए सीएम हाउस से विधानसभा आते आते वो 4 जगह गायों को रोटी खिलाने लगती थी, 4 मंदिरों में घुस जाती थी। तो फिर जब इसकी बहुत ज़्यादा हुई तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आया कि उमा भारती शायद उनके लिए अगला चुनाव ना जिता पाए। जहाँ तक रशीद जी, आप एक बात जो कह रहे थे उसमें मुझे ये ऐड करना है कि शिवराज सिंह को पर उमा भारती को जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना के भेजा गया, तब से ही पार्टी की नज़र में शिवराज सिंह अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाने के लिए ग्रेजुअली उनके लिए वो किया जाने। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान को चुनाव भी लड़ाया गया था ना। यही कारण है कि शिवराज सिंह प्रमोद महाजन दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, उसके बाद में जैसे ही उमा भारती हट रही थी तो शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, पर उमा भारती अड़ गई। तब बाबूलाल गौर कंप्रोमाइज कैंडिडेट, क्योंकि वो सबसे सीनियर है, तो ये वो सीनियर है, वो कभी भी उनको तिरंगा यात्रा थी, उस वक्त लंबा दौर था। तो जब शिवराज सिंह के लिए मुख्यमंत्री बनाने की यहाँ पर बात हुई तो उसके पहले उनको लिए पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। और एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ अभी के इस निजाम के लिए, खासतौर पर मुख्यमंत्री जी को आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ, जब शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे और विक्रम वर्मा से हार गए थे। जब दूसरी बार वो बने 2005 में, तो उन्होंने सबसे पहले अपना कार्यकारिणी की बैठक की पचमढ़ी में, और उस कार्यकारिणी की बैठक में बाकायदा उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि ये होर्डिंग की राजनीति नहीं चलेगी, जो आज ये प्रचार प्रसार, ये होर्डिंग पर नेताओं के फोटो नहीं छपना चाहिए, ये वेस्टेज ऑफ मनी है। और आज शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनको याद भी दिलाना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर होर्डिंग और पोस्टर, अब होर्डिंग की बात है तो मोहन भागवत भी यहाँ कुछ दिन पहले कह के ही गए हैं, बात समझने वाले समझ सकते हैं। लेकिन सर, उमा भारती एक मुख्य प्रचारक के तौर पर चुनाव जिताया उन्होंने, लेकिन जो प्रशासनिक क्षमताओं को लेकर के बात उठती रही है, तो अब ये जो उमा भारती का जो कार्यकाल था सीमित, उसको किस तौर पे देखेंगे आप? देखिए, बड़ा एक मुझे विरोधाभास उस समय नज़र आया कि जब उमा भारती की जीत का जो श्रेय खुद एक बहुत बड़ा उमा भारती का है, दूसरा उनके पीछे एक पूरी टीम थी, जैसे कप्तान सिंह सोलंकी अलग काम कर रहे थे, ये अनिल माधव दवे अपना काम कर रहे थे, जावली नाम का एक पूरा सेंटर चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान बहुत महत्वपूर्ण पद पे रहने वाले जो ज़माने के अफसर थे, सुजान सबको जानती हैं उनके नाम, वो लोग मतलब भीतरघात कर रहे थे दिग्विजय सिंह से। वो उमा भारती से मिले हुए थे, उमा भारती आई तो उमा भारती ने उन लोगों को सम्मान दिया और बड़ी बड़ी उनको पोस्ट दी गई। तो ये तमाम चीजें हुई कि उनका होमवर्क उमा भारती का बहुत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे प्रमुख अधिकारी, वही मैं कह रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी नहीं, मुझे अभी भी याद है 2003 का तब इलेक्शन चल रहा था, पुलिस वाले, हाँ, सबसे ज्यादा पुलिस वाले,
इलेक्शन तब चल रहा था, एक वरिष्ठ जो अभी मंत्री है और मीनिंग केंद्र में इज़ वन ऑफ द फ्रंटल मिनिस्टर्स, वो हम सबको बता रहे थे, कुछ पत्रकार हम गए थे तो हमें बता रहे थे कि जो बैठा हुआ डीजीपी है वो भी मुझे खाना भेज रहा है और जो डीजीपी बनना चाहता है वो भी मुझे खाना भेज रहा है। सो दिस वाज द काइंड उस वक्त डीजीपी जुगरान साहब, हाँ, और हाँ बोले दोनों ही मुझे खाना भेज रहा है, एक को बने रहना है और एक को बनना है। तो और भीतरघात किसका हो रहा था? दिग्विजय सिंह का। एक और चीज़ जो मुझे लगता है, दिग्विजय सिंह के पीछे उनका पार्टी नहीं था जो बिकेम फेटल फॉर हिम। कांग्रेस की राजनीति ऐसे है कि जहाँ पार्टी संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक दूसरे को नोचते ही रहते हैं। मतलब चेहरा उमा भारती का था, उसके नेतृत्व का तो फायदा मिला, लेकिन कांग्रेस में भी कुछ समीकरण ऐसे बदल रहे थे। खैर, लेकिन उमा भारती से जब कुर्सी बाबूलाल गौर के पास आती है, 9 महीने बाद ही ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी। नाम जैसे दीपक जी कह रहे थे कि शिवराज को चाहते थे प्रमोद महाजन और राष्ट्रीय नेतृत्व, लेकिन वो ला नहीं पाए थे। तो उस वक्त बाबूलाल गौर के जो कार्यकाल था, उमा भारती पीछे से एक डायलॉग था सर उनका कि मैं दीवार की तरह खड़ी, चट्टान की तरह पीछे खड़ी हूँ, तमाम चीज़ें थी। तो गौर साहब का जो कार्यकाल था, वो कहते थे कि वो तो भोपाल के मुख्यमंत्री बन के रह गए थे। वो जब गौर साहब जब बाहर भी जाते थे ऑफिशियल टूर्स पे फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ भी जाके बैरागढ़ के लोग ढूंढते थे। तो बेसिकली ही नेवर ग्रू एज अ चीफ मिनिस्टर, और उनका जो कार्यकाल था वो उसमें हमने ज़्यादा एक्टिविटी एज अ चीफ मिनिस्टर हमने देखा नहीं। तो द ओनली जब शिवराज आया देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज। एक चीज़ आप जान लीजिए, जब भाजपा को ये दिखने लगा था कि डेवलपमेंट के अलावा यहाँ दूसरा टर्म पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वही सड़क, वही पानी और बिजली का मुद्दा उनके लिए प्राइम हो गया। और आते ही 40 मीनिंग एक साल में 40,000 किलोमीटर का सड़क ले करना, उसको ग्रो करना, मीनिंग सेकेंड टाइम व्हेन दे वेंट फॉर इलेक्शंस 2008 में, उसमें 90,000 फ्रेश रोड्स का नेटवर्क। मतलब विकास की शुरुआत वही, जो बात जिस मुद्दे पे आए थे उमा भारती और अरुण जेटली उस वक्त जो प्रभारी थे, उन्होंने नारा दिया था। लेकिन सर, अगर गौर साहब और उमा भारती के कार्यकाल को छोड़ा जाए तो शिवराज जब, तब तो राजनीतिक अस्थिरता थी, पार्टी के अंदर थी। जो बात आप कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह के टाइम पे 2 बार नेता प्रतिपक्ष बदलना पड़ा था, उस वक्त 2 चीफ मिनिस्टर बदल चुके थे और इसके पहले भी बीजेपी के दूसरे चीफ मिनिस्टर भी। तो एक चुनौती थी कि ये सरकार स्थिर कैसे हो। और दिग्विजय सिंह ने ही बताया था, जब शिवराज सिंह चौहान आए और मुख्यमंत्री बने तो दिग्विजय सिंह ने ही कमेंट किया था और इसी सदन के अंदर किया था, पप्पू पास नहीं होगा। तो सर, वो शिवराज जी की जो स्टार्टिंग थी सर, वो 2 मुख्यमंत्रियों की तुलना में या दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के शुरुआती दौर में किस नजरिए से आप देखते हैं उसको? देखिए, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह से बेहतर राजनीति भारतीय जनता पार्टी की और जनता की राजनीति और कोई समझने वाला नेता समकालीन जगत में। ये बीजेपी की बात कर रहा है या कांग्रेस के भी? मध्य प्रदेश में जी हाँ, बीजेपी कांग्रेस दोनों में धीरे धीरे शिवराज सिंह ने शुरुआत की। वो जानते थे कि वो पहली बार सरकार में आए हैं, इसलिए बहुत तेजी नहीं बरती। अपनी प्रशासनिक कमजोरी छुपाने के लिए उन्होंने जनता के बीच जाने का उपक्रम चालू किया। उस बीच में उनकी प्रशासनिक चूक भी हुई, डंपर कांड हुआ, जो वो एक गंभीर चूक हुई। तो जो थोड़ी देर पहले सर बात कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह के शुरुआती दौर में भी वही समन्वय, वही विनम्रता, वही स्टाइल थी शुरू में, क्या थे शिवराज सिंह की वो स्टाइल आज तक कंटिन्यू कर रही है। शिवराज सिंह वो दिग्विजय सिंह के फर्स्ट टर्म वाले मोड से तो आज तक बाहर आई ही नहीं है। शिवराज सिंह और दिग्विजय सिंह की राजनीति दूसरे टर्म में, तो दिग्विजय सिंह की राजनीति में निपटाव शब्द है। शिवराज सिंह की राजनीति की विशेषता यह है कि निपटाव शब्द नहीं है शिवराज सिंह की राजनीति में। शिवराज सिंह जितने जनता के बीच में जाते हैं उतने सहज होते हैं, वल्लभ वन में जितने जाते हैं उतने असहज होते हैं। पर बावजूद उसके मध्य प्रदेश में यूँ कहेंगे कि जो डेवलपमेंट, सो कॉल्ड बिजली, सड़क, पानी वाले जो मुद्दे हैं, इसमें बहुत
बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, कोई 4 लेन रोड्स 300 किलोमीटर के अखिलेश जैसे और मेट्रो नहीं आए, लेकिन बेसिक रोड्स तो मध्य प्रदेश की ठीक हो गई। आज मध्य प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं, पहले कार्यकाल, पहला जो 3 साल का कार्यकाल है सर शिवराज जी का, मुझे हाँ शिवराज सिंह को 2 चीज़ों का बड़ा फायदा हुआ। एक तो लोगों को उनसे अपेक्षाएं कम थी, उम्मीदें कम थी। बाबूलाल गौड़ पे ये पूरा चार्ज लगा, उस जमाने में यूपीए की सरकार थी, उन कमलनाथ को प्लेन दिया, वो स्टेट प्लेन से पाकिस्तान गए, इस तरह के बहुत सारे उन पर चार्जेस वगैरह लगे। शिवराज ने बिल्कुल कांग्रेस को बिल्कुल अलग, उनसे किसी से कांग्रेस से कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। फिर शिवराज सिंह को एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी में उनको कई ऐसे लोगों को उन्होंने अपने साथ कर लिया जो बहुत ही मतलब एफिशिएंट ऑफिसर्स थे और जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। जिस तरीके से राकेश साहनी और इकबाल सिंह बैंस की एक जोड़ी जो थी उनके लिए बहुत उनकी कामयाबी की कुंजी रही। तो उस चीज़ का, और दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह ने उनको ट्रस्ट किया, तो उन लोगों ने एक राजनीति नहीं करी जैसा कांग्रेस में ये अमर सिंह और वो हावी नहीं हो पाए। कई संघ की बैठक हुई थी, कई बातें, कई बयान आए थे। बाबूलाल गौर हमेशा कहते थे घोड़े को चाबुक कंट्रोल में रखना चाहिए, दुनिया भर की बातें। लेकिन सर फिर बात वही आ रही, क्या वाकई में नौकरशाही हावी है शिवराज जी के पहले 3 साल और फिर दूसरे? ये तो हमेशा होता है, जो भी सत्ता के नजदीक नहीं है वो हमेशा कहता है नौकरशाही हावी है, इसलिए और ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला होता है दरअसल। हमेशा ये चलिए, तो इसमें पर मैं एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री है वो राजनीतिक व्यक्ति है, वो लोगों को बहुत अच्छे से चलाना जानता है। कोई प्रशासनिक व्यक्ति, और ख़ासतौर पर ऐसे आदमी के लिए जिसके लिए इतने वर्षों का अनुभव हो, एक बात। और दूसरी बात, शिवराज सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं, बार बार चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव हार तो कोई तो बात है नहीं। तो बाकी सब आरोप, जो ये आरोप लगाता है, अगर कोई विधायक ये कहता है कि मेरे काम नहीं हो रहे ब्यूरोक्रेसी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विधायक हो, अल्टीमेटली चुनाव में जीत, हम दूसरे को टिकट दे देंगे, वो विधायक बन जाएगा, क्योंकि चुनाव तो आप मेरे नाम पर जीत रहे हो। 2008 और 2013 में ये बार बार साबित हुआ कि शिवराज सिंह का अपना एक वोट बैंक है, शिवराज फैक्टर, वो जो शिवराज सिंह का अपना। और वो शिवराज सिंह का मैं इससे कहूँगा कि जो एक दिन, अभी कुछ ही पुरानी बात है, शिवराज सिंह ने खुद ही एक प्रेस वार्ता के बाद में हम सब लोगों से मुझसे कहा कि मैं दिन में 25,000 लोगों से हाथ मिलाता हूँ। 25,000 लोगों से हाथ मिलाते हैं, ये थोड़ा सा एक्सैजरेटेड कमेंट है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उनके कार्यक्रमों में हेलीपैड पर उतरने के बाद में कलेक्टरों को ये निर्देश रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आम जनता से मिलेंगे, और वो सबसे हाथ मिलाते हैं। एक बार तो स्थिति ये तक हो गई कि उनके हाथ को किसी ने दबा दिया था, बाद में। लेकिन सर मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, बात विकास की हो रही थी, सड़क, बिजली, पानी, सुधार है, एक विषय हो सकता, तुलना हो सकती, लेकिन सामाजिक सरोकार से जुड़े जो सरकार की योजनाएं थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो या स्कूल के बच्चों को सुविधाएं देने की बात हो, ये जो थे ये एक नई सोच के साथ सामने आए थे, या पहले भी इसका फायदा नहीं मिलता था, या ये इसकी जीत में सहायक है कि हर व्यक्ति कहीं मोबिलाइज हुआ है, किसी परिवार का गरीब, बेसहारा या मध्यम वर्गीय? भाई जैसे इन्होंने इतनी सारी पंचायत करी, हमें उसको पहले हम उसका मखौल उड़ाते थे, मतलब पत्रकारिता, हम मुख्यमंत्री निवास से पंचायत होती थी, वो इतनी सारी पंचायत, लेकिन उस पंचायत में क्या हुआ कि जितने समाज के जितने जो फीडबैक मिलता था वो सब लोग उसमें कवर हो गए। मतलब काम वाली बाइयों को भी लगा के उनको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और हफ्ते की छुट्टी होगी, वो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक हर आदमी को देखिए क्या होता है कि राजनेता के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो लोगों के दिल में उम्मीद की किरण कि 15 लाख रुपए बैंक में अकाउंट में आएंगे नहीं आएंगे, हाँ, लेकिन एक उम्मीद लोगों को रहती है। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह को उसमें हमें मतलब बहुत नंबर देने चाहिए कि जिस तरह के, एक तो देखिए जैसे इनकी वो तीर्थ योजना है, हाँ, तीर्थ योजना, उसमें लाखों कई योजनाएं हैं, है, तो लोगों को बहुत, भ्रष्टाचार अपनी जगह है लेकिन लाखों लोगों को फायदा हुआ। और उस मामले में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का जो नजरिया जो है वो बहुत खुला है, पॉजिटिव है और जनता से वो उस तरह का संवाद, यही शिवराज फैक्टर है क्या? इस इम्प्लीमेंटेशन के वजह से ही बार बार ये सरकार आती रही, क्योंकि दिग्विजय सिंह के ज़माने में ये होता था कि सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, मगर दिग्विजय सिंह का आप अगर पूछते कि ये पैसा जो आ रहा है या आप खर्चा कहाँ कर रहे हैं, वो एक चीज़ बोलता था सोशल सेक्टर में खर्चा कर रहे हैं। जो सोशल सेक्टर का खर्चा हमें कभी दिखाई नहीं, ना हेल्थ फैसिलिटीज़ था, ना एजुकेशन फैसिलिटीज़ थे। तो बेसिकली जब शिवराज सिंह चौहान का ये एक के बाद एक लाडली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना ये चालू हुआ और बच्चे साइकिल पे स्कूल, बच्चियाँ साइकिल पे स्कूल जाने लगे और उस साइकिल में उनका नाम लिख कर दिया जाता था। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट जो मुख्यमंत्री बना रहा था जगत मामा हो गया, एट द ग्रास रूट्स लेवल। और ये जो पंचायत आप बोल रहे हैं, पंचायत का इन्विटेशन जाता है एक गांव में,
उस गांव जिनके पास आया वो उसको फ्रेम करके रखता है कि हम मुख्यमंत्री निवास से हमें इनविटेशन आया है, वो दिखाता है गांव वालों को। तो ये भी और एक चीज़ है जो एक कांटेक्ट बनाया जहाँ से मैंने एक नई विधा हाँ राजनीति में एक नई दिशा की तरफ लेके गए। पर राकेश, हाँ। इसमें एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि इतना सब करने के बाद भी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनावों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास में 37-38%, 2-2.5-3% का अंदर थोड़ा होता है। वो एक है। जनता पार्टी के पास में 41-42% का, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कांग्रेस की रीढ़ मध्य प्रदेश में खत्म। लेकिन लगातार लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह उस जो कांग्रेस अपना वोटों की गिनती 25 से शुरू करती है सीधी, जो किसी भी राजनीतिक दल के पास में इतनी बड़ी पूंजी नहीं है, हाँ। पर उस पूंजी को भी शिवराज सिंह ने चुराया है छोटे तरीकों से। ये बात शिवराज कह चुके हैं पत्रकारों से, हम मेरे से भी चर्चा में कहा, कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है। और वो चीज जो शिवराज सिंह की जो विशेषता है, जो उनको बाकियों से अलग बनाती है, वो ये कि कोई भी एक सरकारी कार्यक्रम है उसको एक सोशल मूवमेंट की शक्ल दे देना, और सोशल मूवमेंट में ही धीरे से उसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट की भी शक्ल दे देना। लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम? लेकिन कैश करते हैं, ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसका वो हितग्राहियों का सम्मेलन होता है, इसको वो कैश कर लेते हैं। फिर उसके बाद में एक बात और नहीं भूलना चाहिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में आज हम देखते भोपाल की सड़कें, बड़े शहरों की सड़कें, अभी मैं ग्वालियर था, जिस तरह से सड़कें बनी है, जिस तरह से चीजें हुई हैं, तो काफी हद तक काम हुआ है। लेकिन जितना पैसा 2003 के पहले आता था राज्य सरकारों के पास में, और जितना पैसा आज आता है, जो उदारीकरण हमने 1993 में नरसिंह राव के समय शुरू किया, उसके सही मजे तो 2003 के बाद राज्यों को मिले हैं। और यही कारण है कि राज्यों में बार बार सरकारें चुनी जाती हैं, क्योंकि सरकारों के पास में इतना पैसा आया देने का। तो जिन्होंने समझदारी से खर्च किया, जिन्होंने सीधा मतलब बखूबी इस्तेमाल लोगों के अकाउंट में डाला, वो सब आगे हैं। और जिन्होंने ऐसा खुला पैसा बड़ी बड़ी योजनाओं में खर्च किया, माने शिवराज की खूबी, वही ब्रांड शिवराज जो है वो बन गया। बिल्कुल सही। और ब्रांड माने शिवराज फैक्टर, शिवराज ब्रांड, वही बहुत देखिए मेहनत कर। सर जो मतलब उदाहरण देता हूँ, चुनाव होता है, उस चुनाव में शिवराज अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगा देते हैं। मतलब अगर खाना खा रहे हैं और एक रोटी में उन्होंने कहा कि चावल, इतनी देर में कोई आ गया, राजनीतिक लोग आ गए, तो वो खाना छोड़ देते हैं, उन्हें कुछ याद, एक अलग कार्यशैली विकसित की। उसके बाद देखिए जहाँ झाबुआ में भी वो जो चुनाव पेटलाबाद विस्फोट हुआ, लेकिन घर घर गए लोगों को, मतलब उसमें भी उनकी कामयाबी बहुत थी कि उन्होंने जो बहुत बड़ा मार्जिन होता है उसको कम कर लिया। और हर चुनाव में मतलब अगर आप कांग्रेस जन को देखें, बड़े बड़े चाहे वो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सिंधिया वगैरह, उनके मतलब आधी अधूरी भी उनके बराबर की मेहनत नहीं कर पाते क्षेत्रीय स्तर पर। और दिग्विजय सिंह मतलब देखिए नगर निगम का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो या लोकसभा, पूरी ताकत खुद को झोंक देते हैं, खुद झोंक देते हैं, प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाते हैं, और जीती के रूप में उन्होंने अपने आप को वो बढ़ा ये काम कर गया साधारण लोगों के साथ, स्पेशली रूरल। मतलब आदमी सोचता खास होकर के आम आदमी है, नहीं, हमारे ही जैसे हैं। शिवराज सिंह चौहान हमारा मामा है, हमारा भाई है। दिस इज द मैसेज दैट वेंट। हाँ कुछ तो अलग है पर्सनालिटी। लेकिन सर वो बात हो रही थी कि 5 साल और उसके बाद जो अब प्रवेश कर चुके हैं, ये फिर एक चुनाव की तैयारी है, इसको किस तौर पे देखेंगे सर? देखिए, अब उस 5 साल के बाद में, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि 2005 साल के बाद से जो मध्य प्रदेश में जो कुछ भी रहा, उसको एक शब्द में अगर कहें तो ब्रांड शिवराज। और ये ब्रांड इतना मजबूत ब्रांड बन गया है कि मैं आने वाले 20-25 वर्षों तक इस ब्रांड को से आगे निकलने वाला, इसको तोड़ने वाला और कोई नेता मैं नहीं देख पाता, जो शिवराज सिंह जैसा जो ब्रांड बनाया, जो कनेक्ट उन्होंने स्थापित किया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डालडा खत्म हो गया, लेकिन आज भी लोगों को डालडा, हाँ मुंह से वही निकलता है। शिवराज सिंह ने राजनीति में विनम्रता और मेहनत, इनमें जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वो किसी और मॉर्टल के वश, जो बात सुचंदना जी कह रही थी, राजा महाराजा उद्योगपति, इंसान के वश का नहीं है। मैं अभी ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले कह रहा था कि कांग्रेस का कोई एक नेता मुझे होली खेलते हुए नहीं दिखा, सब एलीट लोग हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। शिवराज सिंह होली भी खेल लेते हैं, होली के बाद में रात को पत्रकारों के कार्यक्रम में 4 घंटे भी रह लेते हैं। फिर उसके बाद जो आदमी 16-16 घंटे मेहनत कर रहा है, जिसमें अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो दिन में 10-10 हज़ार लोगों से हाथ मिला रहा हो, तो वो जो शिवराज सिंह ने जो ब्रांड बनाया, बस उस ब्रांड में अगर थोड़ी सी कुछ, जिसको कहें कि थोड़ा सा जो दाग आया है, तो भ्रष्टाचार का आया है। पर उसको भी उन्होंने बहुत समझदारी, या यूं कहें कि फॉर्च्यून, लेकिन वो आरोप है, अभी कहीं साबित नहीं हुआ है। एक परसेप्शन बन रहा था, लेकिन उससे भी शायद इस पारी में बाहर निकले हैं।
अब वो कह सकते हैं उसमें वो तो डिबेटेबल इशू है, लेकिन वो एक थोड़ा सा है। अन्यथा जो ब्रांड शिवराज है, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का और हिंदी हार्टलैंड का इससे बड़ा कोई और ब्रांड। सर वो बात वही है, दिग्विजय सिंह से तुलना करिए सर। दिग्विजय सिंह जब दूसरे चुनाव में जा रहे थे और शिवराज ये चुनाव में जा रहे हैं, लगभग 11 साल पूरे किए और वो चुनाव बीजेपी के लिए। फिर इसमें एक समानता आ रही है जो एक उसमें कुछ नहीं, लेकिन जो राजनीतिक जो देश की राजनीति है वहाँ आप देखिए भाजपा में एक केंद्रीय स्तर पे बहुत बड़े लीडर, एक ब्रांड नरेंद्र मोदी हो गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में साफ नजर आ गया कि कोई क्षेत्रीय स्तर के ऊपर जो लीडरशिप हो उसके कोई मायने नहीं है। माने आप कहीं ये तो इशारा नहीं कर रहे कि बाहर चुनौती नहीं है, पार्टी के अंदर से कोई चुनौती। नए तरह की चुनौती आएगी, और क्योंकि सीबीआई जांच करी रही है व्यापम मामले की, उसमें शिवराज जी का सीधा नाम नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ऐसा कहा जाता है कि पकड़ में आ सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये आने वाला समय देखेगा। देखिए एक बात है कि एक व्यक्ति विशेष बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम अगर देखें जब मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान बने तो लगता था कि उनसे बेहतरीन कोई कप्तान नहीं है। धोनी आए तो लगा कि उनसे बेहतर कोई नहीं है। अब विराट आ जाते हैं। कोहली, तो ये मुझे लगता है कि एक हमारी राजनीति का एक बड़ा। दीपक जी ने बोला है कि नहीं आएगा कोई विराट, लेकिन वो 20-25 साल सिर्फ नंबर गेम का कि बिहार में कैसे मध्य प्रदेश में भाजपा को वहाँ किस तरह से रोका गया, उत्तर प्रदेश में कैसे नहीं रोका। मुझे लगता है किस तरह की घेराबंदी होती है। 2018 में आम आदमी पार्टी का भी उदय हो रहा है, समाजवादी, बसपा, इनके भी थोड़े बहुत पॉकेट्स हैं, तो कांग्रेस अपने पत्ते कैसे खेलेगी। समय का अभाव है, लेकिन इस चर्चा को इस रूप से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश के परिणाम आए, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार आ गई और रशीद जी कह रहे हैं कि मोदी ही अब सब कुछ है बीजेपी के अंदर, तो शिवराज के लिए क्या वाकई में कोई चुनौती पार्टी के अंदर से, या वाकई में अगला चुनाव शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ेंगे? खासतौर से शिवराज फैक्टर या ब्रांड शिवराज की जब बात हो रही है, तो क्या ये मोदी जी को समझ में नहीं आ रही होगी? मोदी जी को तो बहुत कुछ समझ में आ रही होगी, मगर बात यह है कि वो अपना कार्ड्स कितने खेलेंगे ऐसे। मोदी जी को क्या चाहिए? मोदी जी का हर जगह पे इलेक्शन, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना ही व्यक्ति हर जगह पे रखा है। वो महाराष्ट्र हो, वो हरियाणा हो, जहाँ तो मैंने आप कोई संभावनाएं ऐसी देख रही हैं कि नेतृत्व परिवर्तन? संभावनाएं परिवर्तन की तभी होगी जब हम समझ पाए कि शिवराज सिंह चौहान कितना मोदी जी के नज़दीक है, और वही अभी हमें समझ में नहीं। लेकिन सर मोदी तो एक बड़ा ब्रांड बन के आया ना, चुनाव तो हम जिता लेंगे ना। उनके भाषण में अभी बीजेपी कार्यालय में जो दिया कि कौन चुनाव जीत के आ गया, कभी अखबार में नाम नहीं छपे, टीवी में चेहरा नहीं देखा, माने सबको चुनाव जिताने का जिम्मा क्या मोदी जी ने ले ली? इसी में मुझे यहाँ अपने मेरे मित्र दीपक से मुझे थोड़ा सा मतलब आकलन में इस तरह का मतभेद है। मुझे लगता है कि शिवराज जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि वो अपनी कुर्सी पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मतलब आने वाले 18 के जो है अक्टूबर नवंबर तक टिक पाएंगे कि नहीं। अगर वो टिक गए तो ब्रांड, वो देखिए वो अपने आप को कैसे ढाल, माने आने वाला समय 1-2 माह क्या होता है। जो हाईकमांड कल्चर जो होता है, जो भी जो कांग्रेस में जो दिग्विजय सिंह ने फेस किया, वो एक उस टाइप का है कि आप समझ में नहीं आता कि दिल्ली में क्या हो रहा है। थोड़ा सा तस्वीर धुंधली है, साफ होने में समय लगेगा। सर एक विषय छूट रहा है थोड़ा सा, बिल्कुल समय का अभाव है, सिंहस्थ की ब्रांडिंग। और आपने कहा कि हर इवेंट को ये तब्दील कर देते हैं, एक ब्रांडिंग हो जाती है। और अब नर्मदा सेवा यात्रा, ये क्या वाकई में सियासी यात्रा है? ये तो कोई भी अंधा तरीका अलग है। अंधा कह सकता है कि शिवराज सिंह की हर जो यात्रा है, हर जो कदम है, वो सियासी ही होता है। 100 से ज्यादा विधानसभा कवर कर रही वो यात्रा राजनीति से प्रेरित होता है। तो शिवराज सिंह का हर कदम, लाडली लक्ष्मी चाहे बात करें, चाहे शादी की बात करें, चाहे पंचायतों की बात, वोट बैंक को मजबूत किया है। वो उसमें विशुद्ध रूप से राजनीति है। और ठीक भी है, राजनीतिक अगर राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? मुख्यमंत्री राजनीति नहीं करेगा तो ये तो बात शिवराज की हुई सर। मुझे जरूर मतभेद है कि मुख्यमंत्री जब कोई बनता है तो उसे अगले चुनाव की फिक्र नहीं होना चाहिए। इस बात की फिक्र होना चाहिए कि इतिहास में मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि मुझे 50 साल बाद लोग, तो ये नर्मदा सेवा यात्रा, तो ये चीजें कोई याद रखने वाली नहीं है। ये वोट दिला सकती हैं आपको, और आपको याद रखने वाली। एक अंतिम सवाल, चर्चा पे विराम लगे सर। शिवराज की कदकाठी का नेता जो कहा कि मध्य प्रदेश में नहीं है, चुनौती कौन दे सकता है? कांग्रेस का जो हौसला है एक तरह से फिर पस्त पड़ा है। मध्य प्रदेश में शिवराज का कोई तोड़ पार्टी के अंदर या विरोधी के पास है? देखिए, जब उमा भारती जी आए थे मुख्यमंत्री बनके, क्या कोई सोचा था कि शिवराज सिंह चौहान, जहां वो उमा जी 8 महीने नहीं टिक पाए, वहां शिवराज सिंह चौहान 11 साल से ज़्यादा रहेंगे? कोई कभी सोच पाया था कि भाजपा का मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा?
माने हर आदमी का विकल्प है। हर आदमी का विकल्प। सर वो विकल्प क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि शिवराज सिंह की जो उपलब्धियां हैं यही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। मतलब जो जिसके कारण वो मजबूत हुए हैं, जी हाँ, देखिए क्योंकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता एक नेशनल लेवल पे देखिए लोगों को सबको पता रहता है, तो वो जितना ज़्यादा, क्योंकि ब्रांड एक पार्टी में एक ही हो सकता है और वो और नरेंद्र मैंने आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बाहर चुनौती नहीं, पार्टी के अंदर है। देखना होगा कि मोदी और शिवराज के बीच की केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स किस तरह से। लेकिन सर फिर कह रहा हूँ कि शिवराज के अलावा दूसरा कौन हो सकता है मध्य प्रदेश में? जी देखिए फिर तो ये है आरएसएस किसी बटोही के लिए खड़ा कर देगी तो वो नेता बन जाएगा, क्योंकि हाईकमांड आरएसएस है। मैं हमेशा कहता हूँ कि फैसले दो राजनीतिक दलों में दो परिवार हैं, उधर संघ परिवार है, 10 जनपद है। अब गांधी परिवार थोड़ा सा कमजोर है, गांधी परिवार किसी को भी खड़ा कर देता था वो महान नेता बन जाता था। इधर भी ऐसा हो सकता है, पर जो अभी देखने से लगता है कि शिवराज सिंह बराबर जितनी मेहनत शिवराज सिंह ने जो हाइट पाली है, जो उनका अपना ब्रांड बना है, सरकारी खर्चे पर ही उनका ब्रांड बना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ब्रांड है और उसका कोई तोड़ नहीं। उसको अभी उनसे जो आसपास मुझे कोई नेता नहीं दिखता, बहुत दूर है। लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी तय कर देंगे तो जब खट्टर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जब वो उधर मणिपुर में, गोवा में। लेकिन सर एक पॉइंट, बस बात खत्म हो रही सर, पर्रिकर को अगर वापस भेजा गया है और गोवा के हालात बिगड़े हैं तो शिवराज में क्या ये मोदी जी नहीं सोचेंगे कि शिवराज को डिस्टर्ब किया तो यहाँ भी कुछ गणित बदल सकता है? जो बात आपने कही लोकसभा की सीटें, गहलोत हैं, अनिल माधव दवे हैं, नरेंद्र तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय, इस तरह से बहुत से पूरी वो है। कोई भी देखिए मुख्यमंत्री बन के वो हाथ आजमाना चाहेगा, और जैसा दीपक कह रहे हैं हालात ऐसे हैं कि भाजपा को उसका अभी जो देश की राजनीति फायदा हो सकता है। शिवराज जी देखिए दिल्ली में जाके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत कुछ उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने आप को किस रूप में ढाल लें कि वो जो है वो शिवराज सिंह को नरेंद्र मोदी के एक अच्छे एक नंबर 2 बन के उभरे। सर लेकिन जिस तरह से फेरबदल चल रही, सियासत बदल रही है, शिवराज सिंह चौहान को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी थी। यहाँ आए थे, तरह तरह की बातें थी, सीधे आकर के मुख्यमंत्री बने थे। केंद्र का अनुभव संगठन का है। क्या वाकई में जब मोदी के इर्द गिर्द गिने चुने चेहरे हैं और राज्यों की राजनीति में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा वापस जाए या पर्रिकर गए, तो शिवराज क्या केंद्र में भी फिट हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे? देखिए इट्स अ नेचुरल लॉ। एक इंसान का ग्रोथ होना ही चाहिए, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी ना हो। क्या एक टीआई हर समय टीआई ही रहना चाहेगा? क्या वो प्रमोशन लेके हेडक्वार्टर में बैठना नहीं चाहेगा? और इसको आप नेगेटिवली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मुख्यमंत्री है, सारा ज़िंदगी भर मुख्यमंत्री ही रहेंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अभी बात हो रही है कि डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे। डिफेंस मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है, देश का डिफेंस मिनिस्टर। और हो सकता है होम मिनिस्टर की कुर्सी खाली हो जाए, कृषि मंत्री बन जाए कोई भी, ये तो मतलब केंद्र की संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं। तो दिग्विजय सिंह के 10 साल और शिवराज सिंह चौहान के 10 और 11 साल की अगर तुलना करें तो विकास के मामले में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है, लेकिन राजनीति भी तेजी से बदल रही है। और अब सबकी नज़र मोदी पर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर वो भरोसा कर उनके ही नेतृत्व में मध्य प्रदेश के चुनाव होते हैं। यह भी देखने की बात होगी कि लोकसभा के चुनाव क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ होते हैं। लेकिन शिवराज एक ब्रांड बन चुका है। कम से कम ये 3 वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ बैठे हैं चर्चा में, उसका लबोलवाब यही है और उनका तोड़ आसानी से तलाशा नहीं जा सकता है। IND 24 के लिए सवाल दर सवाल में राकेश अग्निहोत्री, भोपाल।